हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कोशिका विभाजन के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि आपको हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका सबसे पहला जो सवाल है वो है, कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, स्लाइडेन ने, स्वान ने या स्ट्रासबर्गर ने? तो कोशिका विभाजन की खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने, यानी इसका डी आंसर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगले 5 मिनट में हम कोशिका विभाजन के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, साइटोकाइनेसिस, कैरियोलॉजी और माइटोसिस? तो कोशिका विभाजन का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, माइटोसिस को कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, युग्मक विभाजन या अप्रत्यक्ष विभाजन? तो माइटोसिस को कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। तो मियोसिस को कहा जाएगा अर्धसूत्री विभाजन और माइटोसिस को कहा जाएगा समसूत्री विभाजन। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, माइटोसिस में बनने वाली पुत्री कोशिकाओं की संख्या 1, 2, 3 या 4? तो माइटोसिस में कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं? तो इसमें बनती हैं 2 कोशिकाएं। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, माइटोसिस में गुणसूत्रों की संख्या होती है आधी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, समान रहती है या समाप्त हो जाती है? तो माइटोसिस में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, माइटोसिस की खोज की थी फ्लेमिंग ने, मेंडल ने, वाटसन ने या क्रिक ने? तो माइटोसिस की खोज की थी फ्लेमिंग ने। इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, माइटोसिस की प्रथम अवस्था होती है मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज या टेलोफेज? तो माइटोसिस की जो प्रथम अवस्था होती है वो होती है प्रोफेज। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, गुणसूत्र सबसे सर्वाधिक स्पष्ट किस अवस्था में दिखाई देते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज? तो गुणसूत्र सबसे अधिक स्पष्ट किस अवस्था में दिखाई देते हैं? तो आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, यानी कि मेटाफेज अवस्था में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, सेंट्रोमियर का विभाजन किस अवस्था में होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज? तो सेंट्रोमियर का विभाजन किस अवस्था में होता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेल डिवीजन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है सेंट्रोमियर। उसका विभाजन किस अवस्था में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एनाफेज, यानी कि सी ऑप्शन। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय झिल्ली का पुनर्निर्माण होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टेलोफेज? तो नाभिकीय झिल्ली का पुनर्निर्माण होता है टेलोफेज में। इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका द्रव्य का विभाजन कहलाता है कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस? तो कोशिका द्रव्य का विभाजन कहलाता है साइटोकाइनेसिस। इसका भी आंसर सही हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एमपी टेट वर्ग में 1 में पूछा गया था, कोशिका विभाजन पार्ट से। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, डीएनए का द्विगुणन किस अवस्था में होता है? G1, S, G2 या M? तो डीएनए का द्विगुणन होता है एस अवस्था में। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है? G1, S, G2 या M? तो कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था होती है G1। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, माइटोसिस सामान्यतः होता है युग्मकों में, दैहिक कोशिकाओं में, बीजाणुओं में या शुक्राणुओं में? तो माइटोसिस सामान्यतः होता है दैहिक कोशिकाओं में। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, माइटोसिस का महत्व होता है वृद्धि, घाव बनना, अलैंगिक जनन या उपयुक्त सभी? तो माइटोसिस का महत्व क्या होता है? वृद्धि भी करता है, घाव भी बढ़ता है और अलैंगिक जनन भी करता है। इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, स्पिंडल तंतु किससे बनते हैं? लाइसोसोम से, राइबोसोम से, सेंट्रोसोम से या माइटोकॉन्ड्रिया? तो ये स्पिंडल जो तंतु रहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किससे बनते हैं? ये बनते हैं सेंट्रोसोम में, यानी कि इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की वीडियो चाहिए, आप मुझको कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको उन टॉपिक्स की, उन एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस की वीडियो बना के मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेटाफेज प्लेट क्या है? ध्रुव, विषुवत रेखा या नाभिक या कोशिका भित्ति? तो जो मेटाफेज प्लेट होती है वो क्या कहलाती है? विषुवत रेखा कहलाती। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ये है आपका, क्रोमेटिड आपस में जुड़े होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टीलोमियर से, सेंट्रोमियर से, ध्रुव से या स्पिंडल तंतु से? तो जो आपके क्रोमेटिड्स रहते हैं वो आपस में किससे जुड़े होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रोमियर से, यानी कि बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, माइटोसिस में कौन सी अवस्था सबसे छोटी होती है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज? तो माइटोसिस में सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है? एनाफेज। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, माइटोसिस में कौन सी अवस्था सबसे छोटी होती है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनाफेज, यानी कि सी वाला।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पौधों में साइटोकाइनेसिस होता है खांच द्वारा, कोशिका प्लेट द्वारा, स्पिंडल द्वारा या ध्रुव द्वारा। तो जो पौधों में साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है वो कोशिका प्लेट के द्वारा होती है। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और आपको अगर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।